बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। केसी की एप्लीकेशन की बात करें तो केसी की एप्लीकेशन के लिए दोबारा से वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन बनाते हैं A इंटू बी। ठीक है, ए स्टार्ट करते हैं 5 4 3 2.5 कर लें, 2 कर लें, फिर 1 कर लें और 0। ए की कंसनट्रेशन कम हो रही है, बी की कंसनट्रेशन इनिशियली 0 होगी, फिर 1 2 2.5 3 4 और 5 ऐसे बढ़ती जाएगी। यही एक रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं दोबारा से आपको केसी की एप्लीकेशन क्लियर करने के लिए। ठीक है, केसी की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक बात आपने जो याद रखनी है, केसी सी से याद रखना आप कंप्लीशन। केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना कंप्लीशन की तरफ होगा, यानी कि फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये अगर आप ये वाली बात याद रखें तो आप इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड या कंप्लीशन की तरफ। यहाँ कंसिडर करते हैं, सपोज करें हम ये हमारे पास इस जगह पे आके ना, यहाँ पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाता है इस जगह पर, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब यहाँ पर आप अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर हमारे पास केसी मिलेगा यहाँ पर 3/2, ये आपके पास होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अगर इक्विलिब्रियम हमें यहाँ मिल रहा होता यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू होती? अगर सपोज करें यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता रेट ऑफ रिवर्स के, तो इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू होती? 4/1। देखा, क्लियर हो रहा है? जितना केसी बढ़ाते जाओगे उतना ये देखें पास आता जा रहा है, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो जितना आप केसी बढ़ाते जाओगे, जितनी केसी की मतलब हम कहेंगे केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड या टूवर्ड कंप्लीशन, और केसी की वैल्यू जितनी कम उतना रिएक्शन जो है हमारे पास हम कहेंगे कि रिवर्स डायरेक्शन में होगा, या ऐसे कर लें कि लिटिल फॉरवर्ड। अब केसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा देखें, याद रखें, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना, किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो आपने कहना है रिएक्शन फॉरवर्ड है एंड टूवर्ड कंप्लीशन है। इस तरह आप उसके एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये आपके पास इसकी पहली एप्लीकेशन है, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन। अब 1 पर अगर होगी केसी की वैल्यू, अगर आपको 1 पर मिलती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, और अगर केसी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, यहाँ पर कर लें ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है तो रिएक्शन आप कहेंगे लिटिल फॉरवर्ड, बहुत कम वैल्यू ना। जैसे सपोज करें यहाँ देखें, यहाँ पर आपको अगर आप देखें केसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, केसी यहाँ पर सपोज यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट, कहीं पर भी हो सकता है सिवाय ये पहले और आखिरी को छोड़ के कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप देखें तो कितनी आएगी 1/4। तो बहुत कम रिएक्शन फॉरवर्ड है, ज़्यादातर रिएक्शन यहाँ पर आपको रिवर्स ही मिलेगा, ज़्यादातर रिएक्शन रिवर्स मिलेगा, बहुत कम फॉरवर्ड। तो ये बात आपको यहाँ से देखिए, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन आप इसकी पहली एप्लीकेशन इस तरह बता सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह आप बताएंगे, इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन के लिए आपको एक वैल्यू QC जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब ये समझ लें कि ये हमारे पास केसी है, इसको आप फाइनल केसी कहते हैं। इसके अलावा मतलब एट इक्विलिब्रियम अगर आप कहीं और वैल्यू मालूम करेंगे अदर देन इक्विलिब्रियम, सपोज यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल नहीं है, तो यहाँ जो आप वैल्यू निकालेंगे ना ये QC की होगी, मतलब इसको हम कहेंगे अदर देन इक्विलिब्रियम। अदर देन इक्विलिब्रियम जो आप निकाल रहे होंगे, अब ये आप कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई ना ये एट इक्विलिब्रियम है, तो इसके अलावा जहाँ पर भी आप मालूम करेंगे ये आपके पास QC हो जाएगी। ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप कंसिडर करते हैं इसके अलावा यहाँ, तो अगर यहाँ भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है, अदर देन इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ आपको QC मिलेगा, कितना मिलेगा 4/1। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से, यहाँ देखें
ये QC आपके पास 4 है, KC कितना है 1.5। ठीक है, तो अब देखो QC से KC बनाने के लिए आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, देखें रिएक्शन इसकी तरफ आएगा, तो ये यहाँ पर रिएक्शन कब जाएगा, देखें इसको ये बनाना है, मतलब 4 को 3 करना है और 1 को 2 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे ये रिएक्शन यहाँ पर रिवर्स होगा। ठीक है, अच्छा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास QC लेस देन हो KC से, QC लेस देन हो KC से, फिर देखते हैं। सपोज ये देखें, ये QC आपके पास 1/4 है, ठीक है, यहाँ पर ये 1/4 और हमारे पास KC कितना है यहाँ पर 1.5, लेस हो गया। तो अब देखें इसको इसमें कन्वर्ट करना, मतलब 1 को 3 में बनाना है, 4 को 2 करना, ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड। अच्छा, और अगर आपके पास ऐसा हो कि QC जो है वो इक्वल हो जाए KC के, QC KC के इक्वल हो जाए, मतलब आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर ही आप QC कंसीडर करें। ठीक है, आपको नहीं पता कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम, आप यहीं पर अदर देन इक्विलिब्रियम यहीं पर फाइंड करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3/2 इक्वल हो गया, तो मतलब यहाँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, जैसे देखें आपको एक रिएक्शन दे दे, कहे कि हमारे पास जो है O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में और जो KC है इसकी वो है 10⁵55। आप बताएं यहाँ पर O3 जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, यहाँ से O3 ज़्यादा स्टेबल है O2 से, O2 ज़्यादा स्टेबल है O3 से, या O2 की स्टेबिलिटी इक्वल है O3 के। देखें यहाँ पर अब आपको पता है KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा आपके पास, तो इसका मतलब O3 टूट रहा है, O2 बन रहा है। अब अगर O3 टूट रहा है, O2 बन रहा है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, O2 स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो O2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, O3 के मुकाबले। या ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, आपको कहे कि भाई हमारे पास H2 प्लस F2 मिलके बना रहे हैं HF, और आपके पास जो आप KC है ना वो है 10⁻⁻13। आप देखें 1 से कम आ गई KC, अब 1 से कम आई आपके पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो लिटिल फॉरवर्ड, या आप ऐसे करें रिएक्शन तो भाई रिवर्स है। अब अगर यहाँ रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कहेंगे फिर, HF जो है इसकी स्टेबिलिटी HF कम स्टेबल होगा किसके मुकाबले में, H2 और F2 के मुकाबले में। HF की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि भाई ये तो टिक ही नहीं रहा, ये तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं KC की एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इसमें आपको दो, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दो बातों का इसमें आपको ख्याल रखना है।